जैकबाबाद की तारीख में कई इमारतें ऐसी हैं जो सिर्फ ईंटों और मिट्टी से तामीर नहीं हुई बल्कि अपने अंदर एक पूरा दौर समेटे हुई हैं। ऐसे ही एक खामोश यादगार आज भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जैकबाबाद के अहाते में मौजूद है। एक ऐसी तामीर जिसे मकामी तौर पर डोर कोट कहा जाता है। बज़ाहिर ये कबूतरों का एक मस्कन दिखाई देता है, मगर इसकी दीवारों के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जिसका ताल्लुक बरतानवी दौर, पैगाम रसानी और एक फौजी अफसर की गैर मामूली एतमाद से जुड़ा जाता है। आज भी इस डोर कोट में कबूतर मौजूद हैं, इनकी आवाज़ें, इनकी उड़ानें हैं, मगर मकामी रिवायत के मुताबिक अब इनमें से बेशतर जंगली नस्ल के माने जाते हैं। वक्त के साथ सब कुछ बदल गया, मगर ये मस्कन आज भी खामोशी से वहीं खड़ा है, जिसे अब भी किसी कहानी की हिफाजत कर रहा हो। 19वीं सदी का जमाना था जब बरतानवी फौज इस खत्ते में दाखिल हुई। उन्हीं दिनों एक नाम उभरा, जॉन जैकब। सन 1847 के बाद इस खत्ते में इंतजामी तब्दीलियां शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता एक नई शनाख्त जन्म लेने लगी। बाद में यही शहर जैकबाबाद कहलाया। मगर इसी दौर की एक और खामोश निशानी आज भी हमारे सामने मौजूद है। उस जमाने में ना मोबाइल थी, ना इंटरनेट, ना फौरी राब्तों का निजाम। पैगाम रसानी वक्त लेती थी और इन्हीं दिनों तरबियती याफ्ता कबूतर एक अहम किरदार अदा करते थे। कहा जाता है कि जनरल जॉन जैकब को अपने कबूतरों पर गैर मामूली एतमाद था, मगर शायद इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कबूतरों से काम लेने से पहले इनके लिए रिहाइश का इंतजाम किया गया। पहले मस्कन फिर जिम्मेदारी। शायद यही वजह थी कि ये सिर्फ परिंदे नहीं थे बल्कि एक खामोश निजाम का हिस्सा थे। और इस डोर कोट की एक अहम बात, ये मस्कन कच्ची मिट्टी और ईंटों से तामीर किया गया। सादा तर्ज तामीर, मगर अपने वक्त का मुनफरिद। ये सिर्फ कबूतरों की रिहाइशगाह नहीं थी बल्कि एक ऐसा मुकाम था जहाँ एतमाद भी रहता था और पैगामात भी। वक्त बदल गया, नस्लें बदल गई और शहर बदल गया, मगर जैकबाबाद का ये डोर कोट आज भी खामोशी से खड़ा है, शायद इस इंतजार में कि कोई इसकी दीवारों से दोबारा सवाल करे। तारीख हमेशा किताबों में महफूज नहीं रहती, कुछ कहानियां इमारतों में जिंदा रहती हैं और जैकबाबाद का ये डोर कोट भी उन्हीं खामोश कहानियों में से एक है जो वक्त गुजरने के बावजूद आज भी अपनी शनाख्त बरकरार रखे हुए हैं। जाहिद गाजी, अवाम डिजिटल, जैकबाबाद।